नमस्कार। भगवती शांता प्रबंध काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके समक्ष सर्ग 4 भाग 1 एवं भाग 2 की कथा के पाठ हेतु उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सर्ग 4 भाग 1 अंग में अकाल। सरसी छंद। बिटिया वेद पुराण आदि में रही पूर्णतः दक्ष, शिल्प कला की भी वह ज्ञाता मंत्री के समकक्ष। राजा संग उपवन में बैठी करती गूढ़ विचार, अंग देश का किस प्रकार से होगा बेड़ा पार। चर्चा में वे पिता सुता थे पूर्णतया तल्लीन, प्रजा रहे सुख शांति प्रेम से हरदम कष्ट विहीन। अंग भूमि से दूर बढ़ा है असुरों का संत्रास, दूर भूख भय से पीड़ित जन घटा आत्मविश्वास। दोहा छंद। इसी बीच पहुँचे विप्र किसान, अपने आश्रम खेत हित लेने कृषि सामान। मानव छंद। ध्यान देते नहीं दोनों रहे तल्लीन राजा जी, देख कर क्षुद्र अनदेखी दिखाते विप्र नाराजी। शाप देकर चले जाते न वर्षा राज्य में होगी, राज्य दुर्भिक्ष झेलेगा बढ़ेंगे कुछ अधिक रोगी। सरसी छंद। जाते देखा दूर विप्र को दूर हुआ अज्ञान, क्षमा क्षमा कह भूपति दौड़े किंतु गए विद्वान। भादों की वर्षा भी रवि कर ठेंगा गई दिखाए, ताल तलैया झील सूखती धरती फट फट जाए। झाड़ हुए झंखाड़ सभी अब बची पेड़ की ठूठ, कृषक बेचारा क्या कर सकता छूटी हल्की मूठ। खाने को लाले पड़ जाते कंठ सूखता जाए, खिचड़ी पत्तल में बट जाती गंगा माँ शर्माए। सार छंद। अंग देश की विकट परिस्थिति कड़ी परीक्षा होती, नगर सेठ अधिकारी सोते सारी जनता रोती। कन्याएं दो चार हमेशा हर दिन बढ़ती जाती, 4 कक्ष बनवाने होंगे शांता धन ले आती। उसने अपना कोष लुटाया बन जाती सन्यासिन, पढ़ा रही निरपेक्ष भाव से बीत गया फिर अश्विन। आती सर्दी से बढ़ जाती लोगों में बीमारी, औषधि बांटे वैद्य चिकित्सक बांटे प्यार कुमारी। कभी कभी बादल घिर आते गरजे अति चिघारे, जाकर बरसे दूर देश में व्यर्थ कलेजा फाड़े। अनुष्ठान जब तब सब करते सुने न रवि कर ईश्वर, ऊपर उड़ते गिद्ध दिखते नीचे कंकर पत्थर। धीरे धीरे और हुई कम सूरज की भी गर्मी, मार्गशीर्ष की शीत भयंकर मरते निर्धन कर्मी। उत्कल का चावल व्यापारी ज्यादा दाम वसूले, अवध राज बटवाते चावल वे अपना दुख भूले। अंग देश पर पड़ी मुसीबत अजब निराशा छाई, कैसे गर्मी काट सकेंगे गंगा माँ अलसाई। लोग पलायन करने लगते राजा की मजबूरी, श्रृंगेश्वर में कई मनीषी बैठक करें जरूरी। किया आकलन कालखंड का फिर उपाय बाहर से, श्रृंगी शांता का विवाह हो तो ही बादल बरसे। लेकर यह संदेश सभी का परम बटुक है जाता, किंतु साधुवर सोच सोच कर माँ का मन अकुलाता। मत सवैया। श्रृंग सजे सिर ऊपर जो जननी तनु प्राण विदारत देखा, अंग जले जल सूख घरे हर ओर पुकारत आरत देखा। देख मुसीबत में जनता ममता बिटिया प्रिय भारत देखा, साधु वरे सुकुमारी धिया घबरा कर माँ मन मारत देखा। हरिगीतिका छंद। युवराजशाला में पधारे किंतु शांता थी नहीं, काफी दिनों से भेंट उसने
सोम से भी की नहीं, करने लगे फिर वे निरीक्षण। देखते सब ध्यान से, पर ध्यान करती भंग रूपा, सोम जाता जान से। थी मोहिनी सूरत गजब, कातिल निगाहें मारती, हलचल मचाती मार टक्कर, ओह फिर उच्चारती। युवराज भी दिल हारता, वह भी वहीं दिल हारती, शांता खड़ी यह दृश्य देखे, देखती माँ भारती। घनाक्षरी छंद। धरती के वस्त्र पीत, अंबर की बढ़ी प्रीत, भंवरों की हुई जीत, फगुआ सुनाइए। जीव जंतु है अघात, नए नए हरे पात, देख खगों की बारात, फूल सा लजाइए। चांदनी तो सर्द श्वेत, आग भड़काए देत, कृष्णा को करत भेंट, मधुमास आइए। धीर जब अधीर हो, पीर ही तकदीर हो, उनकी तस्वीर को दिल में बसाइए। सारछंद। कार्यालय में सोम गए, फिर दीदी भी आ जाती, विषम परिस्थिति पर भाई से चिंतित मन बतियाती। चैत्र मास भी बीत रहा है, गर्मी बहुत सताए, है हमको बारात बुलाना, यदि सहमति मिल जाए। भाई मेरी दोनों शर्तें पहले पूरी करिए, तनिक नहीं आपत्ति मुझे, पर विकट कष्ट ये हरिए। भव्य भवन हो शाला का भी फिर अनुदान दिलाओ, संरक्षक बनकर तुम देखो, सतत यहाँ पर आओ। सरसी छंद। तन मन धन जीवन में करता दीदी तेरे नाम, शर्त दूसरी भी अब बोलो, बाकी काम तमाम। इसी बीच रूपा आ जाती, करवाती जलपान, मुखड़े पर थी सहज सरलता, मधुर मधुर मुस्कान। शांता बोली फिर रख दूंगी भाई दूजी बात, आगे काम बढ़ाओ, पहले होने दो बरसात। यह कह बाहर गई, कार्यवश पड़ी सोम की दृष्ट, मित्र मंडली सच कहती थी, रूपा है उत्कृष्ट। कैसी शाला चले तुम्हारी, पूछ रहे जब सोम, ठीक ठाक कह करके रूपा लगी ताकने व्योम। फिर प्रणाम कह रही उन्हें जब करे सोम प्रस्थान, पीछे से वह ताक रही है, भली करे भगवान। बटुक परम के पास पहुंचकर शांता पूछे हाल, आश्रम में रखते सब गुरुजन उसका बेहद ख्याल। गुरुवर ने दीदी की खातिर भेजा यह रुद्राक्ष, रूपा सुनकर समाचार यह करती व्यंग कटाक्ष। हंसी हंसी में कह जाती फिर बातें रूपा गूढ़, शांता भी यादों में खोती लगे पुरनिया बूढ़। भेज रहा संदेश अयोध्या, अवधि न होवे पार, कड़ी सुनिश्चित मातु पिता फिर शुभ विवाह का वार। परम बटुक के साथ वहां पर गए सोम युवराज, ऋषि विविंडक के चरणों में सिद्ध हुए सब काज। लग्न पत्रिका सौंप रहे वो कर पूजा अरदास, सादर आमंत्रित कर देते उल्लेखित दिन खास। परम बटुक मिलने चल जाता ऋषि श्रृंग के कक्ष, किया दंडवत सादर उसने रखे अंग का पक्ष। गुरुवर दीदी ने भेजा है 2 मुट्ठी यह धान, मूक रही थी मगर रही थी अधरों पे मुस्कान। लेते दोनों हाथ लगा कर रहे बटुक से बोल, 2 क्यारी की मिट्टी कोड़ो बीज बड़े अनमोल। संस्कारित कर उन धानों से बेरन रहे बनाए, गर्मी की यह तप्त धरा भी रवि कर हुई सहाय। भाग 2 पाठशाला पर्व। हरिगीतिका छंद। वह नारी शिक्षा पर लिखा आलेख अपना पढ़ रही,
सच्चे सरल सिद्धांत से जीवन सभी का गढ़ रही। तारे सुता यदि तोड़ने का हट करे हिम्मत बढ़ा। ऊंची बनाकर एक चौकी बालिका को दे चढ़ा। साहस बढ़ाना नित्य इनका आत्मनिर्भरता बढ़े। 9 माह रख कर कोख में जो एक मानव तन गढ़े। 9 मास में कैसे नहीं अपने लिए कन्या पढ़े। हर एक कन्या जिंदगी भर जिंदगी अपनी गढ़े। सरसी छंद। जेठ मास में ही होने हैं अब पूरे 9 मास। बालाओं के लिए किया है सबने कठिन प्रयास। कन्याएं साक्षर होकर अब लिख लेती निज नाम। फल फूलों के चित्र बनाकर खेलें वे अविराम। 9 महीनों में ही पढ़ लेती 2 वर्षों के पाठ। 3 5 भी सभी बूझती 12 पंजे 60। करने में सक्षम है सारी अपने जोड़ घटाव। दिन बीते कुल 250 पर पाई नया पड़ाव। हर बाला को सिखा रही थी तन मन का हर भेद। साफ सफाई बहुत अहम है पट हो स्वच्छ सफेद। मीठी बोली बोलो हरदम लेकिन रहो सचेत। चंडी बनकर मार गिराओ दुर्जन राक्षस प्रेत। अच्छी तरह जानती वे सब हर स्नेहिल सुस्पर्श। गंदी नजर भांपती झट से शांता है आदर्श। हुआ पाठशाला उत्सव तो आते अंग नरेश। भांति भांति के कार्यक्रमों को करती विधिवत पेश। दिखा एक नाटक में कैसे मिट सकता दुर्भिक्ष। तालाबों की दिखी महत्ता रोप रोप के वृक्ष। जब अकाल को झेल रहा हो अपना सारा देश। काला बाजारी पहुंचाती जनगण मन को क्लेश। हरि गीतिका छंद। खाद्यान्न जो बर्बाद करते रोक उनको ध्यान से। पानी बचा नित अन्यथा हर जीव जाए जान से। आचार्य गण गुरुकुल उपस्थित आज उद्बोधन करें। कहनार शिक्षा पर रहे उत्साह वे रविकर भरें। 10 शिक्षकों के तुल्य हैं आचार्य रविकर जानिए। आचार्य 100 से भी बड़ा अपने पिता को मानिए। माता मगर 10-100 गुना रखती अपेक्षित ज्ञान है। कन्या पढ़ाई यदि करे तो मान अति सम्मान है। सार छंद। विदुषी गार्गी मैत्रेयी भी कहलाती आचार्या। आचार्यायन कहलाती हैं आचार्यों की भार्या। कात्यायन की देख वर्तिका है उसमें उल्लेखित। लिखती है व्याकरण नारियां करती मन उद्वेलित। जो भी जन महिला शिक्षा पर व्यर्थ सवाल उठाते। पढ़े पतंजलि ग्रंथ आज ही अभिभावक के नाते। शांता जी ने किया यहाँ पर कार्य बड़ा अलबेला। नारी शिक्षा आवश्यक है नर क्यों पढ़े अकेला। 5 साल का पूर्ण पाठ्यक्रम दूंगा भेजे सवेरे। चलो दीप से दीप जलाओ तमस न रविकर घेरे। 4 गुना अनुदान करें नृप अति आभार जताते। शांता संग सभी शुभ चिंतक मंद मंद मुस्काते। शाला की चिंता लेकर वह शब्द तरगे साधे। आधा कार्य यहाँ हो जाता श्रृंगी करते आधे। सारे स्वप्न स्वयं के पूरे कुछ हैं किंतु अधूरे। समय करेगा पूरे कुछ तो ऋषि श्रृंग कुछ पूरे। सवैया। सेहत भाग्य सखी सितकारत सेवत स्वामी सदा। कीमत सिंदूर कीमत पूछ चुकावत किंतु न होए अदा।
रंग गुलाल उड़ावत लोग उड़ावत रंग बढ़े विपदा। लालक लाल लली लहरी लखीमी कै किस्मत काह बदा। हरिगीतिका छंद। विस्तृत हुई चर्चा वहाँ पर शेष 10 दिन है मगर। मजबूत करती हर व्यवस्था रात दिन सब एक कर। आई नहीं फिर शिक्षिका आभार श्रृंगी का कहे। रविकर समय के साथ में फिर प्रेम में शांता बहे। वह साध्य वधु शांता जपे श्रृंगेश्वरम श्रृंगेश्वरम। कल्याण कर सबका सदा होता रहा हर नेत्र नम। जो शिक्षिका आई उसे दे हौसला दे शक्ति भी। दे पाठशाला के लिए उसमें सरस आसक्ति भी। तो इस प्रकार से सर्ग 4 भाग 1 एवं भाग 2 यहाँ समाप्त होते हैं। अगली कड़ी के लिए अगले रविवार हम फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।